आप सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम अपने समय अनुसार, जैसे कि हमने बताया था कि हम 6 बजे, ठीक 6 बजे लाइव हो जाएंगे, प्रार्थना में चलेंगे और पूरी कलीसिया के साथ मिलकर हम परमेश्वर के वचनों में से सुनेंगे। और अभी लगता हम लाइव नहीं हो पाए हैं। बजे ठीक 6 हाँ, बजे लाइव हो जाएंगे, प्रार्थना में चलेंगे और इसमें हम देखेंगे कि आज परमेश्वर हमसे क्या बातचीत करता है। आइए सब बातें करने से पहले अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर की हजूरी में अपने सिरों को झुकाएं और अपने परिवार में और जन है जो इधर उधर घूम रहे हैं उनको बिठाएं, ताकि परमेश्वर के वचनों से सुने और अपने देश के लिए दुआ करें, अपने आस पड़ोस के लिए दुआ करें, बाकी के सदस्यों के लिए दुआ करें, मित्रों के लिए दुआ करें। आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना में चलेंगे। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर अवसर के लिए खुदा बाप जो आपने हमारी ज़िंदगी में दिया। धन्यवाद हो प्रभु जी इस कलीसिया के लिए बड़ी वफादारी के साथ तेरे वचनों को सुनते हैं। होने दे खुदा बाप, बड़े ही नम्र हृदय से तेरे वचनों को सुने, गीतों को गाते हैं खुदा बाप, तेरी महिमा के लिए होने के लिए हम मांगते हैं प्रभु जी। और जो मसा प्रभु आज तू ऊँडे ले पिता, उस मसे के द्वारा प्रभु जी बंधन टूटने पाए, लोग जीवन पाने पाए, लोगों की जिंदगियां चेंज होने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु तेरे वचन में लिखा है जो तुम मेहनत मसीह में करते हो वो व्यर्थ नहीं जाती पिता। हम तेरे नाम को आगे बढ़ाते हैं पिता परमेश्वर। हमें कोई भी चीज़ तेरे प्रेम से अलग नहीं कर सकती। बाकी का समा आपके हाथों में देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम प्रभु की दासी के साथ मिलकर एक दो गीतों को गाएंगे, फिर हम आगे के भागों में बढ़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस समय के लिए जो हमें दिया गया। जैसे कि हमने आज का समय नियुक्त किया था, ये हमारी मर्जी नहीं, क्योंकि वचन में लिखा है यूहन्ना 1:2 में कि परमेश्वर की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। तो ये जो समय नियुक्त किया था ये हमने नहीं, ये परमेश्वर ने नियुक्त किया कि हम उस परमेश्वर की महिमा के लिए आगे आए, परमेश्वर की आराधना में आगे चलें और ऑनलाइन हम लोग वर्शिप करें और आज की आराधना को हम लोग करें। तो जैसा हम आज की आराधना करते हैं, यूहन्ना 4:24 में लिखा है, परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी आराधना करे। हालेलुया। तो जब हम परमेश्वर की महिमा करते, इस समय आराधना करते, तो आइए हम सिर्फ ऊपरले मन से नहीं, लोगों को दिखाने के लिए नहीं, एक दूसरे के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर की महिमा के लिए दिल से, रूह से, सच्चाई से उसको प्रेम करते हुए उसकी आराधना करें। प्रेज लॉर्ड। अंधेरी राहों में साथ मेरे तू रहा, दुख और कष्ट मेरा तूने हंस के सहा। अंधेरी राहों साथ मेरे तू रहा, दुख और कष्ट मेरा तूने हंस के सहा। तेरे हाथों में यीशु शिफा का खजाना है, तेरे हाथों में यीशु शिफा का खजाना है। तेरे फजल से यीशु, तेरे फजल से यीशु उजाला उजाला है, तूने बचाया है, तूने संभाला है, तूने बचाया है, तूने संभाला है। जकड़ों को तूने कैद से छुड़ा लिया, भूले और भटकों को अपना बना लिया। जकड़ों को तूने कैद से छुड़ा लिया, भूले और भटकों को अपना बना लिया। यीशु तू ही तो मेरा छुड़ाने वाला है, यीशु तू ही तो मेरा छुड़ाने वाला है। तेरे फजल से यीशु, तेरे फजल
फजल से यीशु उजाला उजाला है, तूने संभाला है, तूने बचाया है, तूने संभाला है, तूने बचाया है। तेरे फजल से यीशु, तेरे फजल से यीशु उजाला उजाला है, तूने बचाया है, तूने संभाला है। अंधेरी राहों में साथ मेरे तू रहा, दुख और कष्ट मेरा तूने हंस के सहा। अंधेरी राहों में साथ मेरे तू रहा, दुख और कष्ट मेरा तूने हंस के सहा। तेरे हाथों में यीशु शिफा का खजाना है, तेरे हाथों में यीशु शिफा का खजाना है। तेरे फजल से यीशु, तेरे फजल से यीशु उजाला उजाला है, तूने बचाया है, तूने संभाला है, तूने बचाया है, तूने संभाला है। ओ प्रभु जी तेरा धन्यवाद हो प्रभु, तूने हम सबको बचाया है, तूने हम सबको संभाला है प्रभु जी। धन्यवाद हो प्रभु जी इस मसा के लिए प्रभु जी, धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस, हालेलुया। तूने इस कोरोना वायरस की महामारी के समय में, हालेलुया, आंधी तूफान के आने के समय में, हालेलुया, आग लगने के समय में, हालेलुया, और बड़े बड़े प्रकोपों से मेरे परमेश्वर पिता अपने बच्चों को प्रभु तूने संभाले रखा है प्रभु, तेरा धन्यवाद करते। सच में प्रभु इतनी दुख परेशानी बीमारी मुसीबत महामारी कलेश अकाल की परिस्थिति में प्रभु तूने बचाया है, तूने संभाला है। तेरे फजल से प्रभु, तेरी दया से, तेरे अनुग्रह से, तेरी कृपा से प्रभु मेरी जिंदगी में उजाला है, मेरी जिंदगी में रोशनी है प्रभु, क्योंकि मेरी जिंदगी की रोशनी तू है। तूने कहा जीवन की ज्योति मैं हूँ, हालेलुया। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते, तेरा वचन हालेलुया मेरे पाँव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। प्रभु हम तेरा शुक्र करते, हालेलुया। तेरे अनुग्रह से, तेरे फजल से यीशु उजाला उजाला है, मेरी जिंदगी में उजाला है। मेरे दुख में, मेरे कष्ट में, मेरे अंधेरी राहों में तू मेरे साथ रहा। हर एक दुख को, मेरी मुसीबत को तूने प्रभु हंस के साथ, हालेलुया। तेरे फजल से यीशु, हालेलुया। तेरे हाथों में प्रभु शिफा का खजाना है। तेरे वचन में लिखा, देख मेरे कान इतने भारी नहीं तेरी प्रार्थना न सुन सके, मेरे हाथ इतने छोटे नहीं तुझे संभाल न सके। तेरे हाथों में यीशु मेरे लिए शिफा का खजाना है। मैं दुख में हूँ, मुसीबत में हूँ, परेशानी में हूँ, अगर मेरे घर में खाने को कुछ नहीं है, अगर मैं बीमारी में हूँ, यीशु मसीह तेरे हाथों में मेरे लिए शिफा का खजाना है। मेरे अनाजों के भंडारों को तू भरपूर भरे रखता है, क्योंकि तेरे घर में प्रभु किसी भली वस्तु की कमी नहीं है। प्रभु तेरा धन्यवाद करते, जितने आज ये ऑनलाइन वीडियो देख रहे हैं, हालेलुया, उन सभी लोगों को तेरे हाथों में सौंपते। हम नहीं जानते, लेकिन तेरा वचन कहता मैं टूटे दिल वालों के समीप रहता हूँ। अलग अलग लोगों के लिए प्रभु
जी, presence, जो O अलग अलग Lord. परेशानियों से, Thank you, Lord, for धन्यवाद this की medium, O प्रार्थना Lord. से, गवाहियों से आए प्रभु। Hallelujah, और इस प्रार्थना के hallelujah. समय में Oh, तुझे सुन रहे, तेरी आवाज को सुन रहे प्रभु। hallelujah. उनको मदद कर, उनको Jesus, आशीष thank you, दे, उनके Jesus. दिलों को जोड़, उनको Oh, बरकत दे, Yahweh, उनको Yahweh. मस्सा कर। Amen, amen, हालेलुया। amen. We क्योंकि praise जितने you, तेरी हजूरी में Oh, in आते the हैं वो name of शिफा पाके Jesus, वापिस जाते हैं। hallelujah. यीशु मसीह के नाम में Amen. हम शिफा को, यीशु Oh, मसीह के नाम में Jesus. हम चंगाई को, यीशु मसीह के नाम में हम Hallelujah. छुटकारे की तेरा घोषणा धन्यवाद। करते हैं। Amen, 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 हालेलुया। amen, amen. प्रभु तेरे नाम से, तेरी Oh, आवाज से आंधी Jesus. तूफान तक थम गए प्रभु। Hallelujah. मुर्दे जी यीशु उठे के नाम प्रभु, से। तेरा धन्यवाद है। Thank you very much, हालेलुया। Lord. हम Hallelujah. घोषणा करते छुटकारे की Jesus, प्रभु। हालेलुया, hallelujah, हालेलुया। हम अपने आप को प्रभु Jesus. तेरे हाथों में सौंपते, तेरी हजूरी के Amen, समीप amen, लेके आते। amen, एक बार amen. फिर से खुदा तेरा धन्यवाद करते, तेरी स्तुति Jesus, करते। Jesus, हालेलुया। hallelujah, hallelujah. मेरे चेहरे पे तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके, मेरे चेहरे पे तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके, मेरा जीवन बने तेरी स्तुति का स्थान, तेरी प्रशंसा करती मेरी जुबान। मेरा जीवन बने तेरी स्तुति का स्थान, तेरी प्रशंसा करती मेरी जुबान। यीशुआ, 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 मेरे मन में समा जा। यीशुआ, मेरे मन में समा जा। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरे मन में तू हो विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान। मेरे मन में तू हो विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान। यीशुआ, 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 मेरे मन में समा जा। यीशुआ, मेरे मन में समा जा। तुझे देखना मैं चाहूं, तेरे और यीशु करीब आऊं। तुझे देखना मैं चाहूं, तेरे और यीशु करीब आऊं। कितना है तू प्यारा प्रभु, तेरी महिमा मैं सबको सुनाऊं। कितना है तू प्यारा प्रभु, तेरी महिमा सबको सुनाऊं। यीशुआ, 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 मेरे मन में समा जा। यीशुआ, मेरे मन में समा जा। मेरे चेहरे पे तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके। मेरे चेहरे से तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके।
मेरा जीवन बने तेरी स्तुति का स्थान, तेरी प्रशंसा करती मेरी जुबान। मेरा जीवन बने तेरी स्तुति का स्थान, तेरी प्रशंसा करती मेरी जुबान। यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा। यीशुआ मेरे मन में समा जा। यीशुआ मेरे मन में समा जा। यीशुआ सब गाएंगे मिलके साथ। यीशुआ अपने मनों को तैयार करे वचन के लिए। यीशुआ मेरे मन में समा जा। यीशुआ मेरे मन में समा जा। हालेलुया हालेलुया। सच में प्रभु तू आ मेरे मन में समा जा। मेरे जान में जिस्म में रूह में आत्मा में प्रभु तेरा वास रहे। पवित्र आत्मा आपकी हजूरी हो। हमारे मुंह से जो शब्द निकले परमेश्वर तेरी महिमा के लिए, एक दूसरे के लिए, वो तेरे नाम की महिमा के लिए, वो एक दूसरे की उन्नति के लिए, एक दूसरे की बढ़ोतरी के लिए, एक दूसरे को बढ़ाने के लिए हो प्रभु। हालेलुया। आइए जब हम प्रार्थना में तो हम प्रार्थना करेंगे इस समय में जिस लॉकडाउन की वजह से हमारा देश इकोनॉमी में प्रभु गिर रहा है, हम इस विषय के लिए प्रार्थना करेंगे। मजदूरों के लिए जो ट्रैवल कर रहे हैं, बहुत से लोग हैं जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। हालेलुया। बहुत से लोग हैं जिनके रोजगार चले गए हैं। हालेलुया। इन सब लोगों के लिए महामारी से, कोरोना वायरस से जो इस समय ग्रस्त है, जूझ रहे हैं, क्वारंटाइन में है, इस समय में हम उन सब लोगों के लिए इस समय में अपने देश के लिए, अपने देश की सिचुएशन के लिए हम प्रार्थना करेंगे। क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना में छुटकारा है, आराधना में छुटकारा है, यीशु नाम में छुटकारा है। हालेलुया। स्वर्ग के नीचे पृथ्वी के ऊपर सिर्फ एक ही नाम है। हालेलुया। जो छुटकारे का नाम है यीशु मसीह, उद्धार का नाम है यीशु मसीह। वचन में लिखा अंत में हर एक घुटना टिकेगा, हर जुबान अंगीकार करेगी कि यीशु मसीह ही प्रभु है। जितने लोग इस समय में इस वीडियो को, इस आराधना को देख रहे हैं, यीशु नाम उन सबकी जिंदगी में छुटकारा है। आइए हम इस प्रार्थना विषय के लिए प्रार्थना करें। पास्टर जी अगुवाई करेंगे प्रार्थना के लिए। हालेलुया। प्रभु जी तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए खुदा बाप। प्रभु जितने प्रभु जी इस वक्त सिर तेरी हजूरी में झुके हुए खुदा बाप, बड़े दिल और पिता परमेश्वर बड़े दिल से बड़ी नम्रता के साथ प्रभु जी इनको आशीष और बरकत दे। प्रभु तेरे वचन में लिखा है तुम एक दूसरे के लिए दुआ करो। प्रभु जी हम अपने देश के लिए दुआ करते हैं खुदा बाप। प्रभु जो भी कंडीशन आप अच्छी तरह जानते पिता परमेश्वर, इकोनॉमिक कंडीशन पिता परमेश्वर आप अच्छी तरह जानते हो खुदा बाप। आप हमारे देश को उठने के लिए बल दे पिता परमेश्वर। जितने मजदूर पिता परमेश्वर अभी भी सड़कों पे हैं खुदा बाप, उनकी सहायता करने के लिए प्रभु जी हमें बल दे पिता परमेश्वर। और भी लोगों को उठा पिता परमेश्वर ताकि सही सलामत अपने घरों में पहुंच सके पिता। हम दुआ मांगते हैं खुदा बाप, जितना भी अभी भी कोरोना वायरस से ग्रसित खुदा बाप बहुत सारे लोग हैं, यीशु के नाम से ठीक होने पाए खुदा बाप। प्रभु जी हम तेरे धर्मी ठहराए गए धर्मी लोग हैं प्रभु जी, और तूने हमें अधिकार दिया हुआ है हर बीमारी के ऊपर। तो यीशु मसीह के नाम से इस कोरोना को डांटते हैं, यही रुकने पाए, क्योंकि इसका अंत तय है। इसका अंत तय है। आज से 2000 साल पहले इसका अंत तय था, उसको हम क्लेम करते हैं। हालेलुया। प्रभु जी धन्यवाद हो खुदा बाप। होने दे पिता परमेश्वर जितने अभी एक साथ जुड़े हुए हैं, यीशु मसीह के नाम से इन सबको ब्लेस करते, तेरी सुरक्षा इनके ऊपर बोलते हैं। और जब हम वचन को सुनते हैं खुदा बाप, हमारे मनों की पिता परमेश्वर तैयार कर, हमारे हृदयों की भूमि को तैयार कर, ताकि तेरे वचन को सुन के उसके अनुसार मजबूत होने पाए पिता। बाकी का सम आपके हाथों में देते यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। दुआ बन जाए, दुआ बन जाए आदत सी जिसकी जिंदगी में, दुआ बन जाए आदत सी जिसकी जिंदगी में, खुशी होती है खुदावन की ऐसी बन
जिंदगी में दुआ का बहुत असर होता है, जिंदगी में दुआ का बहुत असर होता है। हालेलुया। परमेश्वर पिता, सच में हम तेरा धन्यवाद करते, तेरी स्तुति करते, तेरी महिमा करते। मदद करें हमारी जिंदगी एक प्रार्थना बन जाए, हमारी जिंदगी एक, हमारा उठना बैठना चलना बोलना सब तेरे नाम की महिमा के लिए हो। इस समय में प्रभु जब आपका दास वचन में से बोलते हैं, परमेश्वर अपने दास को अपनी आत्मा से भर के इस्तेमाल करें। जितने लोग इस समय में सुने प्रभु इस वचन को, और आने वाले समय में ऑनलाइन सुने, उनके हृदय छिदने पाए और वो वचन की गहराई को समझने वाले हो जाए, जानने वाले हो जाए। प्रभु तेरा वचन कहता है तेरी भेड़ें तेरी आवाज को सुनती है। प्रभु तेरी भेड़ें आज तेरी आवाज को सुनने वाली हो जाए, उस पर चलने वाली हो जाए। खुदा सारी इज्जत आदर महिमा तेरे नाम को देते, प्रार्थना हम यीशु के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर अवसर के लिए। परमेश्वर का मैं खास धन्यवाद देना चाहूँगा कि परमेश्वर ने हमें ये एक माध्यम दिया है कि हम एक साथ मिलके परमेश्वर के वचनों में से पढ़ सकते हैं, परमेश्वर के वचनों में से सुन सकते हैं और परमेश्वर के वचनों से हम आगे बढ़ सकते हैं। आज के जो मैंने जब फोटो डाला था कि जब मैंने जो पहले बताया था कि हम इतने 6 बजे लाइव होंगे, प्रार्थना करेंगे, उसमें मैंने जो टॉपिक लिया था वो लिया था 10 कमांडमेंट्स, 10 आज्ञाएं। हम सब जानते हैं 10 आज्ञाएं। आप गूगल पे करेंगे 10 कमांडमेंट्स, आपको 10 की 10 आज्ञाएं आपको देखने को मिलेंगी कि उसमें क्या लिखा है। लेकिन मेरा यहाँ पे जो मेन उद्देश्य यह नहीं कि वो 10 आज्ञाएं आपको एक एक करके पढ़ाऊं और उसका मतलब क्या है। आप मेरे से कई गुना समझदार हैं, उनको पढ़ के आप समझ सकते हैं। लेकिन मेरा यहाँ पे आज का जो मुख्य उद्देश्य यह था कि ये जो 10 आज्ञा थी ये तब दी गई थी जब मूसा इजरायलियों को छुड़ा के लेके आया था। ठीक है, अब वह इजरायलियों को कैसे छुड़ा के लेके आया था? वो परमेश्वर के द्वारा, यानी परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा। अब मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि ध्यान दीजिए कि परमेश्वर ने इजरायलियों को छुड़ाया, अब वो वहां से निकल गए हैं, लेकिन अब वो धरती पे एक सही जीवन जीने के लिए परमेश्वर ने कुछ आज्ञाएं दी थी। वो थी सबसे पहले 10 आज्ञाएं। पूरे पुराने नियम में टोटल 613 और आज्ञाएं हैं, लेकिन ये जो पहली 10 आज्ञाएं हैं उनका फाउंडेशन है, उनका बेस है। यानी इन पहली 10 आज्ञाओं के बेस पे बाकी की 613 और आज्ञाएं हम देखते हैं। मेरे कहने का मतलब आज ये है कि हम इन 10 आज्ञाओं के बारे में थोड़ा थोड़ा करके सीखेंगे, लेकिन मेन पर्पस देखेंगे कि ये आज्ञाएं क्यों दी गई। ठीक है, आज्ञाएं इसलिए दी गई कि लोगों को ये पता चले कि परमेश्वर के साथ रिश्ता कैसे बनाना है, फिर परमेश्वर के साथ रिश्ता बिल्ड करने के बाद लोगों के साथ कैसा रिश्ता रखना है। यदि हम पहली 4 आज्ञाएं देखें, पहली 4 आज्ञाएं परमेश्वर और इंसान के रिश्ते को बताती हैं, और उसके बाद 5 से लेकर 10 आज्ञाएं वो इंसानों के साथ रिश्ते को बताती हैं। यहाँ पे हम बड़ी खास बातों को देखेंगे। एक बात मैं आपको खास बताना चाहूँगा कि अगर हम नए नियम में यीशु मसीह को भी देखें तो यीशु मसीह ने भी पुराने नियम में जितनी भी आज्ञाएं थे उनका उल्लंघन नहीं किया। ठीक है, यीशु मसीह ने क्या बोलते हैं कि पुराने नियम में जितनी भी व्यवस्था थी उसका उल्लंघन नहीं किया, लेकिन उसको पूरा किया। ध्यान दीजिए, यदि हम एक बाइबल नए नियम में एक कहानी पढ़ते हैं कि एक धनवान यीशु मसीह के पास आता है और उसको कहता है कि प्रभु मैं तेरे राज्य में प्रवेश होने के लिए क्या करूं। यीशु मसीह उसे क्या कहता, क्या तू आज्ञाओं को नहीं जानता? ठीक है, तो इन बातों का ध्यान दीजिए कि यीशु मसीह भी उन चीज़ों आज्ञाओं को लेके बड़ा अवेयर था। यीशु मसीह भी पुराने नियम को लेके अवेयर था। तो उसी प्रकार मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो वचन परमेश्वर ने मूसा को लोगों के लिए दिया था, वो लोगों के लिए एक क्या बोलते हैं कोड ऑफ कंडक्ट, कि आपने इसके अनुसार जीवन जीना है। ये ही काफ़ी नहीं है, बल्कि इससे भी आगे जीवन जीना है। फिर अगर हम आगे देखें कि इन 10 आज्ञाओं के आधार पे आगे का वचन तय, आगे की आज्ञाएं तैयार हुई। अगर आप निर्गमन के आगे आगे पढ़ते जाएं तो आप देखेंगे लेवी व्यवस्था, और हम अलग अलग नियमों को देखेंगे, किस चीज़ को लेके क्या नियम था, इन सब बातों को हम देखते हैं। लेकिन अगले हम जब नए नियम में आते हैं तो हम पाते हैं कि बहुत सारी व्यवस्था के नियम टूट गए, क्योंकि ये पाया गया कि व्यवस्था के कारण आदमी उद्धार नहीं पा सकता।
क्योंकि कोई भी व्यक्ति व्यवस्था को पूरी तरह पूरा ही नहीं कर पाता था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पिक्चर में आते हैं और प्रभु यीशु मसीह का बलिदान होता है, फिर हम क्या बोलते हैं, हर पापों से, हर गुनाहों से छूट जाते हैं। मुझे उम्मीद है आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं। 10 आज्ञाओं के बारे में देखेंगे, निर्गमन उसका 20 अध्याय और उसके 2 से लेकर 14 वचनों में हम इन आज्ञाओं को देखते हैं। आप अपनी बाइबल खोलें, उसमें पढ़ें। हम इन वचनों को पढ़ेंगे नहीं, मैं शॉर्ट में आपको एक एक आज्ञा के बारे में बताना चाहूँगा। देखिए, इन आज्ञाओं का मतलब यह है कि ये आज्ञाएं परमेश्वर ने पहले मूसा को दी, फिर लोगों को दी, ताकि लोग परमेश्वर के साथ पहले रिश्ता बिल्ड करें, फिर लोगों के साथ। हो सकता है कि आप देख रहे होंगे, आप दुनिया में ऐसे लोगों को जानते होंगे जो लोगों के साथ बहुत अच्छे रिश्ते में हैं, लेकिन परमेश्वर के साथ अच्छे रिश्ते में नहीं है। आप एक बात चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि जो लोग लोगों के साथ अच्छा रिश्ता रखते हैं लेकिन परमेश्वर के साथ रिश्ता अच्छा नहीं रखते, वो ध्यान रखना, वो एक हद तक ही लोगों के साथ रिश्ता रखेंगे। एक समय आएगा कि वो लोगों के साथ रिश्ता रखना छोड़ देंगे। लेकिन जब हम परमेश्वर से रिश्ता रख के लोगों से प्रेम करेंगे, तब हम एक हद से नहीं कर रखेंगे रिश्ता, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे बेहद मोहब्बत की है, तो वही बेहद मोहब्बत हम लोगों से करने पाएंगे। इसीलिए 10 आज्ञाओं का मतलब यह है, पहली 4 आज्ञा पहले परमेश्वर के साथ रिश्ता बिल्ड करना है, फिर ही हम लोगों को बेहद प्यार करने पाएंगे। अगर हम सोचें कि परमेश्वर से रिश्ता रखे बगैर हम लोगों से रिश्ता रखें, तो ध्यान रखना, उसकी एक सीमा है, उसकी एक हद है। वो हो सकता है हम किसी लालच के कारण लोगों की मदद कर रहे हो सकता है हम कुछ सोच के या कोई हमें कुछ पेशे के कारण किसी सिर्फ एक एनजीओ को दिखाने के लिए हम कर रहे हैं, या कुछ दिखावे के लिए कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर ने ना तो मोहब्बत दिखावे के लिए की है, ना किसी और लक्ष्य के लिए। उसने बस मोहब्बत हमसे इसलिए की क्योंकि वो परमेश्वर है, वो हमसे प्रेम करता है। हालेलुया। मुझे उम्मीद आप समझ पा रहे हैं। तो 10 आज्ञा, पहले बात हम शुरू करते हैं, एक एक आज्ञा को हम जल्दी से पढ़ेंगे, फिर हम दुआ में चलेंगे। सबसे पहले लिखा है, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। ध्यान रखना, परमेश्वर ने ही इस सृष्टि को बनाया है, पर हमारा परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है। ठीक है, जब हमारा परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है, तब हम क्यों दूसरों को परमेश्वर बोले? हमारा परमेश्वर एक ही है, जिसका नाम है यहोवा, जो हमें बचाता है, जो हमें छुड़ाता है। आगे देखते हैं, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना। देखिए, यहाँ पे जब ये वचन उन लोगों को दिया गया था, तो तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना। यहाँ पे सीखने की बात यह है कि उस समय लोग मूर्तियां बना लेते थे, ठीक है, बछड़ा बना लेते थे, अलग अलग तरह की मूर्तियां बनाते थे कि उनकी दुआएं सुनी जाएं। लेकिन आज के टाइम में हो सकता है आप मूर्ति पूजा ना कर रहे हैं, आप अलग अलग तरह की मूर्तियां ना बनाएं, लेकिन मूर्तियां हमारे हाथों में भी हो सकती है। या मूर्ति उस टाइम कॉन्टेक्स्ट अलग था। उस टाइम ये बात थी कि लोग, उनके लिमिटेड सोर्सेस थे, लेकिन आज हमारे पास सोर्सेस बहुत है, हमारे पास आसपास मूर्तियां बहुत है। मूर्ति पूजा का मतलब ये है कि आपको जो लक्ष्य को तोड़े, आप जिसमें खुशी ढूंढते हो, आप चाहे मोबाइल में हो, चाहे अपने टीवी में हो, चाहे ऐसे कार्य में जो आपको आगे नहीं लेके जा रहा, ऐसे कार्य में जहाँ से आपको कोई आशीष नहीं मिल रही है, वो भी मूर्ति पूजा है। ठीक है, वहाँ पे लिखा, तो अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, कोई भी मूर्ति ना बनाए, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसको हमने ईश्वर मानना है। और तीसरा है, तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ में ना लेना। हम मसीह लोग, हम एक पंजाबी इलाके में रहते हैं, तो हम बहुत आसानी से, क्या मैनू सौं लगे, ठीक है, हम कसम बड़ी इजीली खा जाते हैं। मैं जब ये वचन की तैयारी कर रहा था, तो एक बात मुझे बड़ी अजीब सी याद आई कि बहुत बार मैं बात कर रहा हूँ कि व्यर्थ में न ले, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं, व्यर्थ तो अलग की बात, मसीह का नाम, परमेश्वर का नाम लेते ही नहीं है, ना वो नाम लेंगे ना वो व्यर्थ में लेंगे। परमेश्वर का नाम लेना है, लेकिन व्यर्थ में नहीं लेना है, कसमें नहीं खानी उल्टी सीधी, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन कहता है, तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण करना। उनके लिए विश्राम दिन क्या था? शनिवार, सैटरडे, सब्बत का दिन। लेकिन जब हम नए नियम में देखते हैं, वही सब्बत का दिन प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद रविवार में बदल गया, जो मैं और आप मनाते हैं। इसलिए आराधना के दिन को पवित्र मानना है। जब भले ही हम इकट्ठा नहीं होते, ठीक है, जो आपको वफादारी के साथ आपको एक असाइनमेंट मिला है कि आपने आराधना में बैठना है, लाइव आराधना में बैठना है, चर्च के साथ जो भी, जिस भी आप कलीसिया से संबंध रखते हैं, आप किसी भी ऐप के ड्यूरिंग हो, कैसे भी आप संबंध रख में, कैसे भी आप मीटिंग में बैठते हैं, वफादारी के उस दिन आपने आराधना करनी ही करनी है, क्योंकि यही इन्हीं हुक्मों के आधार पे पूरा का पूरी आज्ञाएं तैयार हुई हैं। इन्हीं आज्ञाओं को प्रभु यीशु मसीह ने भी माना था, उन्हीं आज्ञाओं को हमने भी माना।
के वचनों को हम देखते हैं। 5वां वचन, तू अपने पिता और माता का आदर करना, अपने पिता और माता का आदर करना है, बहन है, बहू है, बेटी है, कोई भी है, पिता और माता का आदर करे बिना आप ये कभी भी मत सोचना कि आप आगे बढ़ सकते हैं। पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या बड़ी खास बात देखने की मिलती है कि पिता और माता, परमेश्वर ने अपनी आराधना करने के लिए बोला और माता और पिता का आदर करने के लिए बोला है। तू खून ना करना, मर्डर ना करना, ठीक है, तू व्यभिचार ना करना, व्यभिचार ना करना, ये सिर्फ सिंगल लोगों के लिए नहीं है व्यभिचार ना करना। यदि हम देखें तो सेल्फ कंट्रोल को शादीशुदा लोगों को भी सेल्फ कंट्रोल की ज़रूरत है। इसके लिए आप दाऊद का एग्जाम्पल देख सकते हैं। इसलिए इस वचन को मानने के लिए हर एक को तैयार होना है, चाहे वो शादीशुदा है चाहे वो सिंगल है, हर एक को मानना है कि व्यभिचार नहीं करना है। अगला वचन देखते हैं, तू चोरी ना करना, किसी भी तरह की चोरी नहीं करनी। चाहे वो आप पढ़े लिखे, आप स्टूडेंट हैं तो आप असाइनमेंट चोरी नहीं कर सकते, आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। अगर आप सरकारी जॉब में तो आप अंडर द टेबल नहीं ले सकते। अगर चाहे आपके घर में मीटर लगा है, मीटर की कुंडी लगा के आप चोरी नहीं कर सकते। आपको भी पता आप क्या क्या चोरियां करते हैं। साइबर क्राइम नहीं कर सकते, वचन कहता है चोरी नहीं कर सकते। तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना, झूठी गवाही नहीं देनी है। पैसों के लिए हम बहुत बार ऐसा काम करते हैं। आखिर में तू लालच ना करना, ये सब परमेश्वर के हुक्म है। लालच नहीं करना, लालच के लिए कोई काम नहीं करना। इन वचनों को हमने क्यों सुना आज? इन वचनों को हमने इसलिए सुना कि हम परमेश्वर के साथ कैसे पवित्रता में बढ़ें। ये वाली आज्ञाएं सारी की सारी मूसा को दी गई थी पुराने नियम में, लेकिन जब हम नए नियम में आते हैं तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने हमारे लिए नई व्यवस्था को एक नया कर दिया। वो व्यवस्था कौन सी थी? वो ग्रेस वाली। यदि आप आज की बात को समझ पाए हैं, यदि आप ये बात समझ पाए हैं कि परमेश्वर से प्रेम किए बिना हम मनुष्य से प्रेम नहीं कर सकते, तो आज आपका जीवन चेंज होगा। ये बात ध्यान रखें, पहले परमेश्वर से प्रेम, परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर के लिए जनक, परमेश्वर के लिए जलन रखें, फिर उसके बाद आप इंसानों से प्यार कर पाएंगे। क्योंकि परमेश्वर से प्रेम करने के बाद परमेश्वर का जो मसा है, परमेश्वर का जो कैरेक्टर है, जो हमें यीशु मसीह में देखने को मिलता है, वो हमारे अंदर आता है। फिर वो जो कैरेक्टर है फ्लो होता है लोगों के लिए। वो कौन सा कैरेक्टर है? बेहद प्यार करने वाला, लोगों की हेल्प करने वाला, कोई निस्वार्थ हेल्प करने वाला, वो है परमेश्वर का नेचर। तभी वो फ्लो होगा। अगर हम सोचें कि हम खुद कर सकते हैं, तो हम कुछ प्रूफ करने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पे हम कहीं ना कहीं गलत हो जाते हैं। इसलिए सबसे पहले रिलाई होना है परमेश्वर पे, उसके बाद जो परमेश्वर हमें मसा देता है उसके अनुसार दूसरों के लिए कार्य करना है। आज का समय है कि हमें जितना हो सके अपनी मसीहत को दिखाना है, दूसरों के लिए कार्य करना है, जितना हो सकता हम करें, क्योंकि यही हमारे लिए एक आशीष का कारण ठहरेगा, मेरे और आपके लिए। एक बात याद रखें, बहुत बार क्या होता है कि हम ये सब आज्ञाएं क्यों देखते हैं? दो चीजें हैं। एक व्यक्ति होता है जो वो कहता है कि मैं पाप नहीं करता, और दूसरा व्यक्ति होता है जिसको पाप करने का मौका ही नहीं मिलता। आप मेरी बात को ध्यान से सुने, फिर समझे इसको, ठीक है? यदि किसी को पाप करने का मौका ही नहीं मिला तो वो बचा ही रहेगा, पवित्र ही रहेगा, एक तरह का सही रहेगा। यदि आपको पाप करने का मौका मिलता है, ऐसे कोई चांस आता है, तो वहां से भागो। वचन में लिखा है व्यभिचार से भागो, ठीक है? बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी ज़िंदगी सही रहती है, हम कुछ गलत काम नहीं करते हैं, ठीक है, लेकिन हम परमेश्वर के साथ जुड़े नहीं रहते, तो वो भी सही नहीं है। इसलिए अपने आप को परमेश्वर के साथ जोड़ें, ठीक है? अपने आप को पाप से अलग रखें, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानें। क्योंकि जब परमेश्वर का वचन हमारे दिल में होगा, और जब हमारे दिल में होगा, जब हम उसको प्रार्थना में बोलेंगे, और जो वचन हम प्रार्थना में बोलते हैं, ध्यान दीजिए, ये हमारे लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त, एक क्या बोलते हैं, अगर आपकी भाषा में समझ आने के लिए बोलो तो ये एक सॉफ्टवेयर है, और लेकिन इसकी एक्टिवेशन सिर्फ प्रेयर में हो सकती है। समझ रहे हैं? इसकी एक्टिवेशन सिर्फ प्रेयर में हो सकती है। इसको प्रार्थना में बोल के करें कि प्रभु तूने मुझे बचाया, तूने कहा ना तू मुझे छोड़ता, ना तू मुझे त्यागता है, ठीक है? ये एक प्रार्थना करने का तरीका है। इमोशनल प्रेयर और स्क्रिप्चरल प्रेयर में फ़र्क है। तो हमेशा कोशिश ये करें कि आप स्क्रिप्चरल प्रेयर करें, ना कि इमोशनल प्रेयर करें। क्योंकि जब आप
वचन में से प्रार्थना करेंगे, तब परमेश्वर आपके लिए ज्यादा करेगा। परमेश्वर आपको प्रेम करता है, इस बात का ध्यान रखें। यदि आज आपको वचन समझ में आया है, आइए अपनी आंखों को बंद करें, परमेश्वर के आगे दुआ करें। बोलिए, प्रभु जी मैं तेरे वचन को समझ नहीं पाऊं, मैं तेरे वचन को समझ नहीं पाऊं, तेरे वचन के अनुसार चल नहीं पाऊं। होने दे पिता परमेश्वर, मैं हर एक पाप से अलग रहता हुआ तेरे वचन से सीखने पाऊं। प्रभु मैं पहले तुझे प्रेम करने पाऊं। जितने भी लोग इस वक्त देख रहे हैं, जितने भी सिर तेरी हुजूरी में झुके हुए हैं, यीशु मसीह के नाम से उस मसा को रिलीज करते खुदा बाप, जो प्रभु जी आपने हमें दिया है। यीशु मसीह के नाम से इनकी हर परेशानी को, इनके हर दुख कलेश को, हर मुसीबत को मैं यीशु के नाम से डांटता हूँ, इनके जीवन से छोड़ के जाने पाए खुदा बाप, ताकि आने वाले दिनों में प्रभु जी ये तेरी गवाही लेकर आने पाए। धन्यवाद हो प्रभु जी इनके जीवनों के लिए, और अपने देश के लिए दुआ करता हूँ। मेरे देश को तू संभाल पिता परमेश्वर। मैं उम्मीद करता हूँ खुदा बाप, ये जल्दी ही गवाहियां वापिस आएंगे खुदा बाप। धन्यवाद हो दुआ सुनने के लिए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबका धन्यवाद हो, आपने समय निकाल के परमेश्वर के वचन को सुना। एक न्यूज़, संडे सुबह 10 बजे, ठीक सुबह 10 बजे विश्राम दिन को पवित्र मानना है। ठीक है, एक बात और बताना चाहूँगा कि विश्राम दिन को पवित्र मानना है, उस दिन उसकी आराधना करनी है। तो इसी 10 आज्ञाओं में से वो एक आज्ञा है। ठीक है, रविवार अपने सारे कामकाज खत्म करके आपके लिए ये एक तरह का अच्छा मौका है कि आप आराधना कर पा रहे हैं। इसलिए सुबह 10 बजे पूरे परिवार समेत बैठना है, आराधना में बैठना है। फोन को या लैपटॉप, टैब, जो भी आपके पास सोर्सेज हैं उसको सामने रखो और आराधना में शामिल होना है, क्योंकि वो हमारे लिए उत्तम है। उसकी आराधना करना, वचन के अनुसार उसकी आराधना करना और उसको धन्यवाद देना ही उत्तम है। धन्यवाद देना ही उत्तम है, कोई और काम करना उत्तम नहीं है। सिर्फ उसको धन्यवाद देना ही उत्तम है, ये परमेश्वर का वचन कहता है। मुझे उम्मीद है आपको आज का वचन बहुत ही आशीष देगा। आप परमेश्वर के वचन में बने रहिए। टिल देन स्टे ब्लेस्ड। जय मसीह की।